अमरीकी सदर जो बाइडन के मुतनाज़ बयान के बाद अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि अमरीका पुरएतमाद है कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत कर सकता है। तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि अमरीका हमेशा एक महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए अहम समझता है। अमरीका पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती ताउन की कदर करता है। अमरीकी महकमे खारजा के काउंसलर डेरेक शोले की पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान से मुलाकात में दो तरफा देरीना ताल्लुकात पर बातचीत हुई। स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करने के लिए बहुत से शोबों में ताउन बढ़ाया जा सकता है। इन शोबों में सेहत, ज़राअत, तालीम और तवानाई शामिल हैं। इन शोबों में पाक अमरीका ताउन अवाम और खित्ते के लिए मुफीद है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने इलेक्शंस जल्द करने का इमरान खान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा कि मुल्क में इंतखाबात कब होने हैं इसका फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातें करेंगी। किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुस्तरद करने की इजाज़त नहीं देंगे। जो कानून हाथ में लेगा उससे कानून के मुताबिक निपटेंगे। मजीद कहा गया कि आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसी फितने की धौंस धमकी और डिक्टेशन पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। जवाब में PTI के फवाद चौधरी ने कहा कि इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका एलामिया इनकी मुजरिमाना जहनीत का अक्कास है। अवामी मैंडेट की खुली तौहीन पर इसरार मायूस कुन है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में बदतरीन शिकस्त का जिम्मेदार बिजली के इजाफी बिलों को करार दे दिया। कहा फैसलाबाद में पावर लूम्स बिजली के इजाफी बिलों की वजह से बंद हो गई। उस पर आबिद शेर अली ने एहतजाज भी किया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा हुकूमत से इमरान खान के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इमरान खान तो हमें धमकी दे रहा है। हमने सख्त फैसले किए। अब हमारा हक है कि लोगों को रिलीफ देने के लिए और उनकी नाराज़गी कम करने के लिए भी वक्त लें। मुश्किल फैसलों का वक्त गुजर गया। अब महंगाई कम होगी, बिजली के बिल भी कम होंगे और डॉलर भी 200 से नीचे जाएगा। हमारे नज़दीक इन इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं थी। नून लीग की सारी क़यादत सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लगी हुई थी। हमजा शहबाज ने सेहत के मसाइल की वजह से इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं लिया। इमरान खान ने आज भी मार्च की तारीख नहीं दी। इतना ज़रूर कहा कि मार्च अक्टूबर में ही होगा। किसी भी दिन मार्च का ऐलान कर देंगे। हुकूमत को फिर वार्निंग दे दी कि इलेक्शन का ऐलान कर दे। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आवाम को निकलने के नतीजा क्या होगा। राना सनाउल्लाह की सारी तैयारी धरी रह जाएगी। इमरान खान ने बैक चैनल मुज़ाकरात का भी एतराफ़ किया। कहा बैक चैनल मुज़ाकरात हो रहे हैं। फैसला नवाज शरीफ ने करना है, लेकिन नवाज शरीफ इलेक्शन से डरे हुए हैं। उन्होंने मान लिया कि नवाज शरीफ बरी हो जाएंगे। वो भी चाहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए और इनसे मुकाबला हो। इमरान ने यह भी कहा कि आर्मी चीफ मेरिट पर आना चाहिए। न वो इमरान खान का आदमी होना चाहिए न किसी और का। नवाज शरीफ ने मुल्क में 6 आर्मी चीफ तैनात किए। तुम एक की तकर्री के लिए मिन्नतें कर रहे हो, लेकिन तुम्हें वो भी नसीब नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा आइन के तहत आर्मी चीफ की तैनाती शहबाज शरीफ का हक है। इमरान खान को तैनाती का इतना ही शौक है तो वो पार्लियामान में अपने नंबर पूरे कर लें। बोली ज़िमनी इलेक्शन जीतने का ये मतलब नहीं कि आपको इस्लामाबाद पर यलगार का लाइसेंस मिल गया। 6 सीटें जीतकर धौंस और धांधली से इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर सकते। गवर्नर हाउस सिंध में MQM पाकिस्तान का हंगामी मुशावरती इजलास। MQM क़यादत का बल्दियाती इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ पीपल्स पार्टी की तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी आइंदा 24 घंटों में वज़ीर आज़म से मिलने जाएंगे। गवर्नर सिंध की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी मुलाकात मुतवक्किल है। हर जमात की मजबूरियां होती हैं। इमरान खान, नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी मजबूरियां होंगी। हमारी भी मजबूरियां हैं। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद से मुआहदा करके पछता रहे हैं, मगर हम सोचते हैं कि इन्हें छोड़कर कहाँ जाएं। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत।
कहा सारी जमातों के केस ख़त्म हो रहे हैं, MQM के केसेस ख़त्म नहीं हो रहे। बोले कराची के लोग MQM को तो माफ़ कर देंगे, दूसरी जमातों को माफ़ नहीं करेंगे। शाहजेब खानजादा के मुसलसल सवालात के जवाब में कहा कि गवर्नर टिसोरी हमारा इशू नहीं है, जिस रोज़ तंग आ गए तो मौजूदा इत्तेहाद से भी निकल जाएंगे और हम उस जगह पहुंच चुके हैं। इमरान खान ने मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की निगरानी में इलेक्शन लड़ने पर आमादगी जाहिर कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि इसके सिवा कोई चॉइस नहीं। बैकडोर राब्तों का भी एतराफ़, कहा सियासी जमातें बैकडोर राब्ते खुले रखती हैं। कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इनकी हुकूमत गिरने से रोक सकती थी, इनके पास एजेंसियां थीं। इस्टेब्लिशमेंट को समझाया भी था कि ऑपोजिशन कामयाब हो गई तो उससे मईशत संभाली नहीं जाएगी। इमरान खान मुल्तान से खुद भी मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ते तो हार जाते। पीपल्स पार्टी के फाते उम्मीदवार अली मूसा गिलानी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा बेटी को मैदान में उतारकर शाह महमूद कुरैशी ने अच्छी सियासत खेली, क्योंकि हमारे इलाके में खातून किसी के घर चली जाए तो कत्ल भी माफ़ कर दिए जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अली मूसा गिलानी की कामयाबी पर खुश, उन्हें फ़ोन किया, उनके वालिद यूसुफ रज़ा गिलानी से भी फ़ोन पर बात की। कहा कि अली मूसा गिलानी की जीत PDM की मुश्तरका जीत है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद इमरान खान की पार्लियामेंट में सीटें मजीद कम हो गईं। फैसले का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है, इमरान को भी ये समझ लेना चाहिए। मलिक अहमद खान ने कहा कि रियासत का 130 करोड़ रुपए एक शख्स की जिद और अना पर ज़ाया हुआ। पंजाब और KP हुकूमतों के वसाइल इस्तेमाल किए गए, इसकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दे दी है। रहनुमा काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर इमरान खान को अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। कामयाबी के बाद चंद पोलिंग स्टेशनों पर धांधली का इल्ज़ाम इमरान खान के मुंह से अच्छा नहीं लगता। उन्हें इल्ज़ामात के बजाय अच्छे इंतजामात पर इलेक्शन कमीशन की तारीफ करनी चाहिए। मर्दान के कौमी असम्बली के हल्के NA-22 के ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान की जीत पर MPA मलिक शौकत ने हवाई फायरिंग की। कहा इमरान खान की जीत पर जज्बाती हो गया था, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कहा जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे, वोटर टर्नआउट कम रहा। गैर सरकारी तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन की रिपोर्ट जारी। फाफिन ने 118 उम्मीदवारों में सिर्फ 3 खवातीन उम्मीदवार होने पर इजहार तशवीश किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुशाहिदा किए गए 8% पोलिंग स्टेशन के बाहर मुसल्लह अफराद की मौजूदगी देखने में आई। अलबत्ता पोलिंग स्टेशन पर कोई बड़ी बेकायदगी सामने नहीं आई। कराची के इलाके गुलशन हदीद फेज 2 में कार से खातून की तशद्दुद लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक खातून का दोस्त 2 रोज़ कबल उसे साथ ले गया था। खातून हामला थी और दोस्त ने 2 रोज़ कबल ही उसका ऑपरेशन करवाया था। पुलिस ने खातून के दोस्त को हिरासत में ले लिया। हैदराबाद में हटड़ी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 मुल्ज़िमान हलाक। पुलिस के मुताबिक मरने वाले डाकू 28 सितंबर को कैश वैन से 15 करोड़ से ज़ायद की रकम लूटने में मुलव्वस थे। पुलिस का मुबैना डाकुओं के कब्जे से 5 करोड़ 10 लाख रुपए बरामद करने का दावा। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान की छत पर लावारिस लाशें मिलने पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का एक्शन। प्रोफेसर डॉक्टर मरियम अशरफ, डॉक्टर अब्दुल वहाब और डॉक्टर सीरत अब्बास को ओहदों से हटाने का हुक्म। गफलत के जिम्मेदार निश्तर अस्पताल के 3 डॉक्टर्स, 3 मुलाजमीन और मुतालिका थानों के 2 SHOs मुअत्तल। लाहौर में किसान मुजाहिरीन के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, धरना खत्म। धरने के बायस मॉल रोड और मुल्लिका सड़कों पर ट्रैफिक के निज़ाम बुरी तरह मफलूज रहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नॉर्वे के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। नॉर्वे के सफ़ीर की इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ।
FATF का 2 रोज़ा इजलास 20 और 21 अक्टूबर को पेरिस में होगा। इजलास में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नाम निकाले जाने के लिए पुरुमीद ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान FATF और एशिया पैसिफिक ग्रुप की तरफ से दिए गए तमाम निकात पर अमल दरामद कर चुका। पाकिस्तान का नाम 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था। सदर FATF 21 अक्टूबर को फैसलों का ऐलान करेंगे। अफगान तालिबान के आला सतह के वफ़द की कतर के दारुल हुकूमत में अमरीकी हुक्काम से मुलाकात। अफगान हुकूमत की नुमाइंदगी इस्लामी इमारात अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ मौलवी अब्दुल हक वासिक ने की। अफगान वफ़द ने अमरीकी हुक्काम से कहा कि TTP पाकिस्तानी जमात है और अफगान तालिबान दूसरों की जंग नहीं लड़ेंगे। तालिबान हुक्काम ने कहा कि इस्लामी इमारात ने पाकिस्तानी हुकूमत और TTP के दरमियान अमन मुज़ाकरात के लिए सालिसी का किरदार अदा किया है। इस्लामी इमारात अफगान सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी, ख्वाह वो अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा ही क्यों ना हो। बरतानिया में नए वजीर खजाना के नए इक़दाम। जेरेमी हंट ने मिनी बजट में टैक्स कटौतियों के तकरीबन तमाम मंसूबे ख़त्म कर दिए। टैक्स की शरह 20% बरकरार रहेगी। एनर्जी प्राइस गारंटी स्कीम का दौरानिया भी महदूद करने का ऐलान। स्कीम अब 2 बरस के बजाय सिर्फ आइंदा बरस माह अप्रैल तक चलेगा। बरतानिया आने वाले गैर मुल्कियों के लिए VAT फ्री शॉपिंग का मंसूबा भी ख़त्म। अल्कोहल पर ड्यूटी मुंजमद करने का फैसला भी वापस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए इक़दामात से हुकूमत को 32 बिलियन पाउंड मिलेंगे। सानह कारसाज को 15 बरस बीत गए। सदर पीपल्स पार्टी कराची सईद गनी का कहना है कि सानह कारसाज के शोहदा की बरसी पर हर साल की तरह जलसा करने के बजाय शोहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो 8 बरस की जिला वतनी के बाद कराची पहुंची तो आवाम के समंदर ने उनका इस्तकबाल किया। कारसाज के मकाम पर उनके इस्तकबाली जुलूस में बम धमाके हुए, जिनमें 177 अफराद जाँ बहक और 600 से ज़ायद जख्मी हुए थे। मौला जट और नूरी नथ ने तहलका मचा दिया। द लेजेंड ऑफ मौला जट आई और छा गई। बैनुल अक़वामी वेबसाइट IMDb पर 9.5 रेटिंग के साथ पाकिस्तान की सबसे मकबूल फिल्म बन गई। जियो फिल्म्स की पेशकश, एनसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स की शाहकार फिल्म ने बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में कई पंजाबी और भारतीय फिल्म्स को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका में 9 करोड़ और ऑस्ट्रेलिया में 3 करोड़ कमाकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म बन गई।